वट सावित्री पूजा हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए किया जाने वाला व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रचलित है। वट सावित्री पूजा का महत्व। एक पौराणिक कथा पर आधारित। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की कथा पर आधारित है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे अपनी तपस्या, भक्ति और चातुर्य से। 2 पति की लंबी उम्र की कामना। महिलाएं यह व्रत अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए करती हैं। 3 सद्गुण और समर्पण का प्रतीक। ये पूजा पतिव्रता स्त्री के आदर्श रूप को दर्शाती है। प्रेम, निष्ठा, बलिदान और दृढ़ निश्चय। वट सावित्री पूजा कैसे करें? तैयारी। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को किया जाता है। महिलाएं व्रत रखती हैं और दिन भर निर्जला उपवास करती हैं। व्रत करने की विधि। 1 प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। प्रायः महिलाएं लाल या पीले वस्त्र पहनती हैं। 2 पूजन सामग्री। वट वृक्ष की छोटी शाखा या उसका चित्र, लाल सिंदूर, फल फूल, धूप दीप, रोली, मौली, कलावा, सप्त धान्य, मिठाई, जल से भरा लोटा। 3 वटवृक्ष की पूजा। यदि वटवृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी 108 बार परिक्रमा करें और मौली लपेटें। वृक्ष को जल अर्पित करें, रोली सिंदूर चढ़ाएं और दीप जलाएं। 4 सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण करें या पढ़ें। 5 व्रत कथा के बाद दान करें, विशेषकर सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि किसी ब्राह्मणी या जरूरतमंद सुहागिन को दें। व्रत समाप्ति। शाम को व्रत खोलने से पहले फिर से वटवृक्ष की पूजा की जाती है, फिर भोजन करके व्रत संपन्न किया जाता है। यहाँ वट सावित्री व्रत कथा का संक्षिप्त और भावपूर्ण रूप दिया गया है। वट सावित्री व्रत कथा संक्षिप्त रूप। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत सुंदर, विदुषी और तेजस्विनी थी। विवाह योग्य होने पर उसने एक वनवासी परोपकारी युवक सत्यवान को पति रूप में चुना। लेकिन नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया और सत्यवान से विवाह कर लिया। वह सास ससुर के साथ वन में रहने लगी और दिनचर्या में सहभागी बनी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया, सावित्री भी साथ गई। अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वह मूर्छित हो गया। तभी यमराज उसके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया। यमराज ने सावित्री को रोका और कहा, वापस जाओ, तुम मेरे कार्य में बाधा न डालो। सावित्री ने यमराज से धर्म, नीति और भक्ति की बातें की। यमराज उसके तप, त्याग और विवेक से प्रभावित हो गए और वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर के नेत्र और राज्य की वापसी मांगी, फिर अपने पिता के लिए संतानें मांगी। अंत में उसने अपने लिए सत्यवान के 700 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। यमराज उस वचन से बंध गए और बोले, तथास्तु। अब सावित्री ने युक्तिपूर्वक कहा, यदि मेरे पति जीवित नहीं होंगे तो मैं पुत्रों की मां कैसे बन सकती हूँ। यमराज मुस्कुराए और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इस तरह सावित्री ने अपने बुद्धि, भक्ति और नारी शक्ति के बल पर अपने पति को मृत्यु से बचा लिया। पत्नी की निष्ठा और भक्ति से पति की रक्षा भी हो सकती है। नारी शक्ति सिर्फ सहनशील ही नहीं, बलवान भी होता हूँ। राधे राधे दोस्तों।